बंग युद्ध किसका होगा राज्याभिषेक, आज इसका कारवां पहुंचा है खजूरी में। ये नंदीग्राम से बिल्कुल लगती हुई सीट है, इसलिए जो नंदीग्राम में हुआ कल, जो आज हंगामा बरपा है नंदीग्राम में, कोलकाता में, उसका असर यहां पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारे साथ खास जनता खजूरी की मौजूद है, तो जनता के लिए पहले एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं अपने प्रतिनिधियों को। और हमारे साथ वो तमाम नेता भी मौजूद हैं जो अपनी बात यहां पर रखेंगे। हमारे साथ शोएमल मिश्रा मौजूद हैं, टीएमसी से हैं शोएमल। हमारे साथ पवित्र दास मौजूद हैं बीजेपी से, और हमारे साथ रत्नेश्वर मौजूद हैं सीपीआईएम से। तो सबसे पहले लेकिन मैं शोएमल आपसे जानना चाहती हूं, ममता बनर्जी ने बयान दिया है अस्पताल से। अब उनके बयान पर बीजेपी ये कह रही है कि वो बयान बदल रही हैं। पहले उन्होंने कहा हमला हुआ है, अब जो बयान दे रही है उसके अलग मायने निकल रहे हैं। तो क्या उस वक्त क्यों उस तरह का बयान दे दिया गया? कोई गलती हो गई था? उधर तो हम नहीं था, लेकिन वो टीवी में हम जो देखा वही हम सुना, तो ऐसे बात तो हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन क्या चुनौती मिल रही है? क्या ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती नंदीग्राम और आसपास के इलाके में मिल रही है और मुश्किल हो रही है उनके लिए? 294 जो आसन है, सीट है, वो 294 सीट में ममता बनर्जी भी शेर है। ममता बनर्जी इधर भी है और वेस्ट बंगाल में भी है। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और डेवलपमेंट किया, और 64 प्रकल्प डेवलपमेंट किया, इसीलिए ममता बनर्जी इधर ही रहेगा। अब इधर ही चुनाव में इधर ही जीतेगा। ममता बनर्जी शेर है, ममता बनर्जी शेर है और वही बाजी फिर मारेंगी, तो फिर क्या होगा आपका? ममता बनर्जी शेर है। ममता बनर्जी शेर है। ওয়েস্ট বেঙ্গলে অবশ্যই মমতা ব্যানার্জি নিজেকে শের বলছে, কিন্তু পাবলিকের কাছে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। দিদিমণি প্রথম গোলকিপার বলেছিলেন যে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গলে গোলকিপার হিসাবে থাকবো, কিন্তু প্রথম গোলকিপার হিসাবে বাংলার মানুষ, নন্দীগ্রামের মানুষ ওনাকে ব্যান করে পাঠিয়ে দিয়েছে। नहीं, पर कौन गोल कर रहा है? दीदी को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? नंदीग्रामेर মানুষ गोलकीपर। पर सिर्फ नंदीग्राम से क्या हार जाएंगी? पूरा पश्चिम बंगाल है, पूरा पश्चिम बांग्ला पूरा पश्चिम बंगाल में यही होगा, सिर्फ नंदीग्राम में ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये जो लड़ाई चल रही है टीएमसी बीजेपी के बीच, और जिस तरह की लड़ाई है, उसमें आप कहाँ हैं? लेफ्ट तो गायब दिखाई दे रहा है, लगता ही नहीं कभी आपने राज भी किया था यहाँ इस प्रदेश में। देखिए, बांग्ला में चलेगा तो नहीं, हिंदी में बोलिए। ठीक है। देखिए, ये ममता बनर्जी जो बोलता है कि ये बंगाल का शेर है, हम लोग बोलते हैं हाँ शेर है। लूट तराज के शेर है, चोराई का शेर है, दांगा का शेर है, मारपीट का शेर है, लूट तराज का शेर है, चोर डकैत की शेर है। ये बंगाल का जो चल रहा है ना, ये जंगल का राज चल रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर विकल्प के तौर पर लोग आपको क्यों नहीं चुन रहे? वो बीजेपी की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, इधर का आप विकल्प क्यों नहीं, लेफ्ट विकल्प क्यों नहीं है? लेफ्ट विकल्प तो हम लोग तो लेता है, ये पब्लिक के लिए, जनसाधारण के लिए हम लोग लड़ाई चल रहा है। पब्लिक के लिए हम लोग সন্ত্রাস के कारण में খেজুরি সন্ত্রাসের কারণে আমরা খেজুরির মানুষ লড়াই করতে পারছি না, খেজুরির মানুষকে জায়গা করতে দিচ্ছে না। তৃণমূলের लेकिन आप लड़ रहे हैं इन मुद्दों पर। लेकिन वो तमाम आरोप जो इन्होंने भी लगा दिए, वही आरोप तो बीजेपी भी लगाती है कि ममता बनर्जी शेर है, लेकिन इन तमाम मुद्दों की इनसे कैसे पार पाएंगी? 34 साल इधर का आदमी बात बोल नहीं सकता। 34 साल इधर बात नहीं बोल, इसे क्या? आप बोलिए, अपनी बात रखिए। 34 বছর যেটা কথা বলতে পারতো না মানুষ, আজকে 10 বছর মমতা ব্যানার্জির দয়ায় আজকে এরা কথা বলতে পেরেছে। हिंदी में बोलिए। 34 साल इधर बात बोल नहीं सकता इधर का आदमी। अच्छा। आज 10 साल ममता बनर्जी का दुआ में आज बात बोल सकता, खाना भी खाता। किसकी वजह से नहीं बोल सकता था ये सब कुछ? लेफ्ट की वजह से। लेफ्ट था उधर। 34 साल वाम फ्रंट था इधर बात नहीं बोल सकता कोई आदमी। लेकिन यही आरोप तो लेफ्ट अब आप पर लगा रहा है कि जो वो कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि टीएमसी भी वही कर रही है। हाँ। अब टीएमसी के राज में भी गुंडागर्दी हो रही है, उनके राज में भी नहीं बोलने दे रहे। 34 साल वाम फ्रंट लेफ्ट फ्रंट जो था इधर नंदीग्राम में, वो जो 14 मार्च घटना किया था खजूरी में, इधर
कंकर किया था। इधर 34 साल इधर वो जो आदमी ले आया था। सुनिए सुनिए, लेफ्ट के राज में भी लोग बोलने की ताकत नहीं रखते थे। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से ही पूरा युद्ध शुरू किया और सत्ता में आ गई, तो लेफ्ट के राज में ये सब कुछ हो रहा था वो कह रहे हैं, और आज आप वही इल्जाम ममता बनर्जी पर लगा रहे हैं। अरे उनको बोलने दीजिए, आप बोलिए। দেখুন যদি 34 সালে যদি এরা কথা না বল हिंदी में देखिए 34 साल में पूरा देश सुन रहा है इसको, पूरा देश हिंदी में सुनता है, हमारा चैनल हिंदी में है। देखिए 34 साल मातृभाषा है ना हमारी, बोल लेते हैं ना। দেখুন 34 সাল এখানে যদি তৃণমূল কথা বলতে না পারে তাহলে আজকের ওরা কিভাবে নির্বাচনে যে এখানে সরকারে এলো। আজকের দিনে প্রকৃতপক্ষে এরা যা করছে গোটা বাংলা জুড়ে সন্ত্রাস করছে, মানুষকে কথা বলতে দিচ্ছে না, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে দিচ্ছে মানুষকে। आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे, हमारे दर्शक हिंदी ऑडियंस है, वो नहीं समझ पाएगी आपकी बात। ठीक है मेरा मेरा बोलिए, हाँ जी पूछिए। हिंदी में बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आरोप आप टीएमसी पर लगा रहे हैं, वो 34 साल तक लोग यहाँ बोलने का अधिकार नहीं रखते थे क्योंकि लेफ्ट का राज था, और लेफ्ट के राज में लोगों को बोलने का अधिकार नहीं था। आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है। देखिए मैम, साफ सीधी बात है, ये जो ममता बनर्जी ने जिस तरीके से किया 2011 साल से, इनकी एक नारा था, हमें बदला नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। बदलाव के नाम पर बिल्कुल गुंडागर्दी है। 2011 से अब तक की 2021 चल रहा है, अब तक की मतलब इस तरीके से वेस्ट बंगाल से जनता से पूछते हैं, जनता से पूछ लें एक बार। मुझे बोलने दीजिए ना। बाद में आप जनता से पूछिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, पहाड़ से लेकर जंगल तक, जंगल से लेकर सागर तक, सारे जगह में हमारी महिलाएं, बहनें, माँ सारे मतलब संत्रास में रहते हैं। किसी युवा बेकार को मतलब बिना मतलब में ढाकेल दिया गया गहरे खाई की तरफ। किसको नौकरी नहीं है, एसएससी पीएससी टेट सब कुछ बंद कर दिया, पैसे की मार में नौकरी दे रहा है, और उसके बाद कहता है मैं बंगाल में ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ममता बनर्जी कभी था ही नहीं और रहेंगे भी नहीं, कभी था नहीं। अच्छा चलिए एक बार हाथ उठा के बता दीजिए, 34 साल तक क्या बोलने का अधिकार नहीं था ममता बनर्जी से पहले? ममता बनर्जी के राज में बोलने का अधिकार है? जनता तो कह रही है नहीं है अधिकार बोलने का। इधर 34 साल वो तो पहले था, लेकिन 10 साल में क्या इधर कितना डेवलपमेंट हुआ। ममता बनर्जी का 64 प्रकल्प, वो जो आदमी बात बोल रहा है वो भी खाद्य साथी लिया है, वो भी साइकिल लिया है, वो भी सब कुछ लिया है। वो ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं यहाँ पर आज खड़ा होकर, लेकिन ममता बनर्जी ने जो स्कीम बनाई है, जो फायदा पहुंचाया, उसका फायदा आपने भी लिया है, बाकी तमाम लोगों ने भी लिया है। আমরা দেখেছি আমপান ঘূর্ণিঝড়ে আমরা দেখেছি হাজারো হাজারো কোটি কোটি টাকা নরেন্দ্র মোদীজি পাঠিয়েছিল, সব টাকা চুরি করেছে এই বাংলার নেতারা, চুরি করেছে আমরা দেখেছি। लेकिन क्या क्या উন্নতি হয়েছে। हिंदी में बताइए, क्या जो स्कीम शुरू की ममता बनर्जी ने, उसका लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, और क्या ममता बनर्जी इसे मुद्दा बनाकर चुनाव में लड़ेंगी तो उनको फायदा होगा क्या? पहले तो मैं एक चीज बताऊंगा, ममता बनर्जी ने हर बात को से भी बोलेंगे तो जाएगी बात। हाँ, बोलिए। ममता बनर्जी ने हर बात को एक बहाना बना लेती है। मैं एक ही बात पे आऊंगा, अब इस बार जो चुनाव होने वाला है, इस 10 साल में ममता बनर्जी ने जो कचरा फैलाया, उस कचरा में कमल खिलेंगे, उतना ही। और बाकी आगे का जो 65 बोला कि डेवलपमेंट किया, ये सारे के सारे पब्लिक, ये आपका जो हिंदी चैनल, पहले तो मैं सारे देशवासी को नमस्ते बोलूंगा। हाँ, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ कमल खिलेगा? यहाँ कमल खिलेगा, उसका कारण ममता बनर्जी, क्योंकि उसने कचरा फैलाया, और कचरा में कमल खिलते हैं। लेकिन और एक सवाल का जवाब दीजिए, ममता बनर्जी ने कचरा फैलाया, आप ये आरोप लगा रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी के सारे लोगों को आपने अपने यहाँ शामिल कर लिया, तो उधर का कचरा क्या सारा इधर ले लिया आपने, ऐसा है क्या? बात ऐसा नहीं है, ये हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, हम वाल्मीकि का, हम सब ने पढ़ा है वाल्मीकि का रूप। पहले वो दस्यु रत्नाकर था, तो हर कोई दस्यु रत्नाकर को जिन्होंने गलती किया, तो यहाँ सुधरने का मौका हमारी जनता पार्टी देती है। जय श्री राम, वही बोलूंगा। शुद्धिकरण के लिए आए हैं वहां पर,
शुद्धिकरण के लिए आए हैं। लेकिन एक बात बताइए, ममता बनर्जी के लिए अगर नंदीग्राम और ये पूरा इलाका चुनौती नहीं है तो क्या घबराहट में ममता बनर्जी ने कल ऐसा बयान दे दिया? अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जो कहा उससे वो पलट रही हैं, बयान बदल रही हैं, ये आरोप लग रहा है। तो क्यों किया ऐसा? क्या उनको कोई डर है? क्या उनको लग रहा है सीट हार जाएंगी? एक बात बोलेगा, जो आदमी इधर उधर बात बोल रहा है वो स्वास्थ्य साथी का, ममता बनर्जी का स्वास्थ्य साथी का कार्ड भी लिया है। पेट्रोल डीजल का मूल्य वृद्धि कैसे हुआ? आज गैस का दाम कैसे वृद्धि हुआ? अगर ममता बनर्जी ने सारी स्कीम लगाई है, ये सारा फायदा पहुंचाया है लोगों के घर में, उनको सब स्वास्थ्य साथी कार्ड भी मिल गया, साइकिल भी मिल गया, ये सब मिल गया, तो ममता बनर्जी फिर इतनी घबराई क्यों है? ये आरोप लग रहा है उन पर। घबराया कुछ भी घबराया नहीं है। ममता बनर्जी 294 सीट में जीतेगा जीतेगा जीतेगा, 294 में जीतेगा, 294 में जीतेगा। टीएमसी का ये कहना है कि हमने स्कीम बनाई, हमने लोगों को स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया, हमने जो स्कीम बनाई है उनसे लोगों को फायदा हो रहा है और इस वजह से उनको लोग वोट करेंगे। तो क्या इन स्कीम्स का फायदा टीएमसी उठा पाएगी? देखिए मैम, पहली बात यह है कि जो उन्होंने जो स्कीम बनाई ना, उन्होंने नया स्कीम कुछ भी नहीं बनाया। ममता बनर्जी ने नया स्कीम कुछ भी नहीं बनाया। जो स्कीम था वामफ्रंट की स्कीम है, लेफ्ट की स्कीम है, जो स्कीम बना चुके हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बनाया था, उसके ऊपर रिमोडिफाई हो रहा है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्कीम को रिमोडिफाई करवा के मार्केट में चलवा रहा है। ये खाद्य साथी, सबुज साथी बिल्कुल कुछ नहीं है, ये बुद्धदेव भट्टाचार्य की स्कीम था, इस स्कीम को रिमोडिफाई करवाया गया है। मतलब स्कीम तो शुरू करी है ना, स्कीम तो चल रही है ना? ये चल नहीं रहा, बिल्कुल धांधली चल रहा है। स्कीम के नाम पर बिल्कुल धांधली चल रहा है, कोई स्कीम नहीं चल रहा है। इस स्कीम के नाम पर धांधली चल रहा है, सिर्फ धांधली और धांधली है। अच्छा, एक राय ले लेते हैं। आप बताइए, क्या ममता बनर्जी ने स्कीम शुरू की, उसका फायदा मिला? नहीं, वो ममता बनर्जी का स्कीम है, वो सब झूठ है। उसको बूथ लेवल के सब नेता है, वो सब मार लेंगे, गणतंत्र का हत्या करेगा वो ममता बनर्जी। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? I will speak in English. ओके, प्लीज बोलिए। Allowed? छोटा जवाब। The TMC is demanding that they have introduced 64 projects in Bengal. I am not in opinion with them, but that's why the Shikhasri was not in the name of Shikhasri, but in the past years there was scheduled stipends for scheduled caste and scheduled tribes. कुछ किया था उन्होंने, कुछ किया। Remodeled by the name Shikhasri. ठीक है, मतलब लेफ्ट ने जो शुरू किया उसे ममता बनर्जी ने बदल दिया। एक और महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप कुछ कहना चाहती हैं? ममता बनर्जी के लिए कुछ कहना चाहती हैं या बीजेपी के लिए? किसके साथ है आपका वोट? आपके परिवर्तन चाहिए। आप पार्टी से हैं क्या? बीजेपी पार्टी करता है। पार्टी कार्यकर्ता है। अच्छा, चलिए, पार्टी कार्यकर्ता है इसलिए समर्थन में भी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि वो जो हमारे साथ बैठे हैं सज्जन, उनका भी ये कहना है, लेफ्ट का भी ये कहना है कि उन्हीं की स्कीम्स को रीमॉडल करा और स्कीम्स को रीमॉडल कर भी आम आदमी तक फायदा नहीं पहुंचा। चुनाव नजदीक देखकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से जोर शोर से स्कीम्स शुरू की। वो जो बोल रहा है वो 34 साल भी सीपीएम ना आरएसपी ना कौन किया है हमको तो मालूम नहीं, लेकिन वो सीपीएम आने के बाद सीपीएम और आरएसपी आने के बाद आरएसपी, वो तो बहु घाट का वो पानी पिया है। लेकिन हम बोल रहा है जे गुजरात को मॉडल बनने के लिए वो तो बहुत किया मोदी भाई। आज बांग्ला को मॉडल करेगा, बंगाल को ध्वंस करने के लिए इधर आया है। वो बंगाल को इधर पेट्रोल डीजल का मूल्य वृद्धि किया है, आज गैस का वृद्धि किया है। वो कैसे वो चल रहा है? वो पश्चिम बंगाल को आज के भिखारी बनाने के लिए मोदी आया है। आप मुझे एक बात बताइए, ये बाहरी और बंगाली का मुद्दा क्यों बार बार उठ जाता है? अभी उन्होंने फिर उठाया कि गुजरात मॉडल यहाँ लेकर आएंगे, वो नहीं चलने देंगे, बंगाल मॉडल होना चाहिए, बंगाली संस्कृति का सम्मान नहीं है। क्या ये बड़ा मुद्दा है चुनाव में? क्योंकि इन लोगों को पता नहीं
हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हर कोई स्टेट हिंदुस्तान के अंदर होता है। उसी हिंदुस्तान में हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार, और इस बार ये लोग इसीलिए डर रहे हैं कि इसीलिए बाहर ही बोल रहे हैं कि गुजरात, अब देखा जाएगा तो सारा हिंदुस्तान में एक मॉडल का स्टेट बोला जाता है जो इतना डेवलप किया है, जो डेवलप इस बार इसमें आएगा तो ये लोग का दाना पानी, जैसे कि शारदा की टाका, नारदा की टाका, अम्फान की चाल, ये जो हर कोई ये लोग करप्शन है, ये करप्शन बंद हो जाएगा, इसलिए ये लोग डर रही है। गुजरात मॉडल से इसलिए डर रहे हैं आप? गुजरात मॉडल से इसलिए डर रहे हैं या बाहर के लोग आ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो विकास का मॉडल है, यहाँ कुछ नहीं हुआ? वो बंगाल में आया है, बंगाल का धार वो परचेस करके हमारे नेता को भगा लिया, लेकर आज के क्या किया ना, आज पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला करेगा। गुजरात को बनाओ, गुजरात बनाने के बाद इधर आओ। क्यों बंगाल को सोनार बांग्ला नहीं बनाना चाहिए? वो तो बनाने का बोला, मोदी साहब बोला जब बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगा, लेकिन बात बंगाल बताइए, सोनार बांग्ला एक है। बार बताइए, अगर बंगाल का विकास होता है, कोई भी करे विकास, बंगाल का विकास करने कोई भी आए, विकास के लिए कोई भी नई सोच लेकर आए तो उसका स्वागत क्यों नहीं होना चाहिए? बाहरी और बंगाली का मुद्दा क्यों उठना चाहिए? जब बंगाल का वो तृणमूल और बीजेपी का तो कोई नेता भी नहीं, और टीएमसी का नेता को भगा के लेके चोरी करके आज नेता बना के आज क्या करेगा? डेवलपमेंट करेगा। ममता बनर्जी सब डेवलपमेंट हो गया। आप पर यह आरोप लगता है कि यही आपने किया था, लेफ्ट के नेता आपने चुनाए थे। खेजूरी में जो डेवलपमेंट हुआ था 34 साल का पहले, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था, आज डेवलपमेंट हुआ, आज बात बोलने का अधिकार लिया, इसीलिए आज के बात किया है। एक सवाल जनता से, क्या बाहरी और बंगाली मुद्दा है चुनाव में? क्या बंगाली और बाहरी मुद्दा है चुनाव में? है या नहीं? बोलो, है या नहीं? बाहरी बंगाली मुद्दा है? नहीं है। बाहरी बंगाली मुद्दा है? क्या ये मुद्दा है आपके मुताबिक भी, बाहरी और बंगाली का मुद्दा? मतलब कि बाहरी लोग यहाँ नहीं आने चाहिए, बंगाल का विकास सिर्फ बंगाल के लोग करेंगे, बंगाल की संस्कृति का सम्मान करने वाला करेगा, जो ममता बनर्जी बार बार उठा रही है मुद्दा। बाहर के लोगों से आने से कोई मतलब नहीं है। बंगाल की संस्कार, बंगाल की संस्कृति बंगाल के लोगों ने संभाल सकता है। बाहर के लोगों के आने से कोई मतलब, कोई रोक टोक नहीं है। पर मुद्दा ये है, मोदी जी गुजरात से चले इधर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए। पहले गुजरात को सोनार बांग्ला बना ले, पहले राजस्थान को सोनार बांग्ला बना ले, पहले यूपी को सोनार बांग्ला बना ले, पहले मध्य प्रदेश को सोनार बांग्ला बना ले, पहले हरियाणा को सोनार बांग्ला बना ले, फिर इधर वेस्ट बंगाल में आए सोनार बांग्ला बनाने के लिए। पहले तो गुजरात, यूपी और राजस्थान को तो सोनार तो बना नहीं पाए, और बंगाल को चले सोनार बांग्ला बनाने की। ये कभी नहीं है, झूठ है, सिर्फ झूठ है। मोदी का नारा ये बिल्कुल झूठ है। मोदी बाकी प्रदेशों में विकास कर लीजिए, सोनार बांग्ला बनाने की जिम्मेदारी क्यों उठाई है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ मोदी है वहाँ मुमकिन है। ये मोदी जी सिर्फ ये राष्ट्रनायक नहीं है, हर देश, कुछ दिन पहले हमने देखा था न्यूज में, हर जहाँ मोदी है वहाँ मुमकिन है, जहाँ इस वजह मोदी से है यहाँ पर मुमकिन हो जाएगा। एकदम। ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल बाकी रहेगा, बंग युद्ध में किसका होगा राज्याभिषेक? कल फिर हाजिर होंगे एक और सीट से, जहां पर हमारे साथ बंगाल की जनता होगी और नेता भी होंगे।